किसी को एक दिन के लिए बीवी बनाकर ले आएगा रामे तुम्हारी शादी पर। एजाज जंजुआ ने बिलाल की बात काटकर जवाबी हमला कर दिया। बिलाल, निकाह कहाँ है और वलीमा कहाँ, कौन सी जगह है? तारिक रामे ने पूछा। और निकाह किसके साथ कर रहे हो? एजाज जंजुआ ने बात मुकम्मल की। रामे साहिब, निकाह चरगांव की नूरानी मस्जिद में होगा और अमान अल्लाह पढ़ाएंगे और वलीमा 17 मार्च को होगा। इसकी जगह अभी फाइनल नहीं हुई। वलीमा किसी मदरसे में कर लो, तारिक रामे ने बेसाख्ता कहा। कोई कार्ड शार्ड नहीं प्रिंट करवाए? एजाज जंजुआ ने पूछा तो बिलाल ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। मेरे छोटे साले का प्रिंटिंग प्रेस है, पिंडी में मैं प्रिंट करवा देता हूँ। जंजुआ साहिब, मेरे सिर्फ 8-10 मेहमान थे, इसलिए शादी कार्ड प्रिंट नहीं करवाए। किसी बेवा के साथ शादी कर रहे हो? तारिक रामे ने पूछा, जो इतनी सादगी इख्तियार की है। नहीं, वो मेरी बचपन की मंगेतर हैं, मेरे मामू की बेटी। और जहाँ तक सादगी की बात है तो रामे साहिब, हम लोगों ने शादी को मुश्किल बना दिया है। फजूल रस्मों रिवाजों की वजह से इस दौर में निकाह करना महंगा हो गया है और जिना करना सस्ता, जिसकी वजह से बेहयाई बढ़ रही है। मैं वलीमा अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छी जगह पर करूँगा। बिलाल ने तारिक रामे के सारे सवालों के जवाब दे दिए। रामे साहिब, मुझे एक कनाल का घर चाहिए, रेंट पर, वो भी 1 मार्च तक। कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। वो अपने मियाँ महमूद साहिब हैं, लंदन वाले, उनका घर है साफ सुथरा फर्निश्ड। वो अपने स्कूल वाले मियाँ साहिब, जिनकी बिल्डिंग में अपना स्कूल है, मगर वो तो खुद पाकिस्तान आए हुए हैं, पिछले हफ्ते स्कूल आए थे। बिलाल ने जवाब दिया। 25 फरवरी को जा रहे हैं, उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी। बिलाल साहिब, ये जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें किराया वक्त पर देते रहो और उनकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखो, फिर चाहे 20-25 साल गुजार लो, ये कुछ नहीं बोलते। मैं उनसे बात करता हूँ, वो फ़ौरन मान जाएंगे। रामे साहिब, मुझे सिर्फ 6-7 माह के लिए घर चाहिए, इसके बाद मैं अपना घर खरीद लूँगा इंशाअल्लाह। मैं अभी बात करता हूँ। तारिक रामे ने मियाँ महमूद को कॉल मिला दी और वो उनसे बातें करने लगा। एजाज जंजुआ दिल में सोच रहा था, उसके पास 6-7 माह में घर की रकम इकट्ठी हो जाएगी। बिलाल अखबार पर नज़रें जमाए अखबार पढ़ रहा था। आफिस बुआई ने चाय एजाज जंजुआ के सामने रखी और दूसरा कप तारिक रामे को पेश किया। लो बिलाल साहिब, काम हो गया। मियाँ साहिब खुशी से मान गए। एक पोर्शन के लिए ऊपर वाला पोर्शन 2 बेडरूम, टीवी, लाउंज, किचन, सब कुछ है। घर के सारे सामान के साथ अपने सिर्फ अपने कपड़े लेकर आने हैं और बस। हाँ, एक बात और, उन्होंने कहा है किराया भी नहीं लेंगे आपसे। 25 को वो लोग जा रहे हैं, 26 फरवरी को आप शिफ्ट कर लो। रामे साहिब, मैं शिफ्ट 1 मार्च तक करूंगा और 2 मार्च को उम्रे के लिए चला जाऊंगा। जाने से पहले मैं घर का कुछ काम खुद करवाना चाहूंगा अपने हिसाब से। बिलाल ने तफसील बयान की। ठीक है बादशाह, हो जैसे आपकी मर्जी, में 26 तारीख को चाबियां आपको दे दूंगा। बिलाल ने इन दोनों से इजाज़त ली और ऑफिस से चला गया। काम तो सिर्फ 2 हैं इस दौर में, या प्रॉपर्टी का, फिर एजुकेशन का। एजाज जंजुआ बोला बिलाल के जाने के बाद। और जहां से जंजुआ तो ने करोड़ों कमाए हैं, ठेकेदारी वो काम बुरा हो गया। तारिक रामे फौरन बोल उठा। मेरा वो मतलब नहीं था, देखो ना, 2 माह पहले 3.25 करोड़ का प्लाट खरीदा है, अब घर खरीदने की बात कर रहा था। पैसा है तो कह रहा था, पैसा क्यों नहीं होगा, इसका नाम है शहर में गुलबर्ग डिफेंस और मॉडल टाउन से लोग अपने बच्चों को बिलाल के स्कूल बजवाती हैं, फीस भी ठीक ठाक लेता है और गरीब बच्चों को भी मुफ्त पढ़ाता है। एक तरफ से अमीर लोगों को काट रहा है और दूसरी तरफ गरीब बच्चों में बांट रहा है। तारिक रामे ने तबसरा किया। नहीं रामे, काटने वाली बात गलत है। मेरा बड़ा बेटा रोहान पहले दूसरे स्कूल में जाता था, मेरा छोटा बेटा और बेटी बिलाल के स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे दोनों छोटे बच्चे बड़े बेटे से लायक थे और हैं, हालांकि बड़े को ट्यूशन भी रखवाई थी और इस स्कूल की फ़ीस बिलाल के स्कूल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। अब मैंने बड़े बेटे को भी बिलाल के स्कूल दाखिल करवा दिया है। रामे, जिस तरह इन्वेस्टर को अपनी प्रॉपर्टी और किराए से गरज होती है, इसी तरह वालिदैन को अपने बच्चों की तालीम व तरबियत और माहौल से गरज होती है, फ़ीस से नहीं। एक और बात जो देखकर मैं हैरान रह गया, मेरे तीनों बच्चों को इंग्लिश, अरबी, उर्दू बोलनी आती है। इस दफ़ा जब हम लोग पिंडी गए तो मेरी सबसे छोटी बेटी जुनीशा अपनी नानी के साथ पंजाबी में बात कर रही थी। जब मैंने पूछा तुम्हें पंजाबी कैसे आई है तो इसने मुझे बताया हमारा एक पीरियड पंजाबी का भी होता है, जिसमें हमारी टीचर हमसे पंजाबी में बात करती है। हालांकि मेरी साली के बच्चे पिंडी के सबसे अच्छे स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश अरबी तो दूर, उन्हें सही तरह से उर्दू बोलनी नहीं आती, गुलाबी उर्दू में बात करते हैं। जंजुआ यार, यही बात अभी फ़ोन पर मियाँ महमूद साहिब बता रहे थे कि इस लड़के का स्कूल बहुत शानदार है
और मियाँ साहिब सबसे ज़्यादा इस बात पर खुश थे कि उनकी पुरानी खंडर बिल्डिंग को बिलाल ने मुरम्मत करवाकर एकदम नया बना दिया है। और किराया कभी एक दिन लेट नहीं होता हिसाब का तो भी बहुत खरा है जंजुआ। लेकिन बिलाल की बात ही कुछ और है। हाँ, मुझे याद आया, ये तो ने क्या चूल मारी थी कि मेरे साले का प्रिंटिंग प्रेस है, शादी कार्ड में प्रिंट करवा देता हूँ। यार रामे बस ऐसे ही शोखी मार दी थी, मुझे भी बाद में एहसास हो गया था यहाँ कंजूसी का नहीं सादगी का मामला है। एजाज जंजुआ ने एक लंबी ठंडी सांस ली। मारूख की अगर बिलाल से शादी हो जाती तो राज करती। अब क्या कर सकते हैं मारूख के मुकद्दर। मैं भी अपने बच्चे बिलाल ही के स्कूल में दाखिल करूंगा। तारिक रामे ने मुस्तकबिल की प्लानक बता दी। भाई साहब पहले शादी तो कर लो, साल 2 साल और गुजर गए तो कोई बेवा भी नहीं मिलेगी। ठीक है जी ठीक है जंजुआ, अभी कल ही बड़े भाई राशिद रामे का फ़ोन आया था, बता रहा था उम्मी ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, चीचा वतनी से ताल्लुक़ है, डॉक्टर है और हज भी किया हुआ है। तारिक रामे ने तफाखुर से बताया एजाज जंजुआ को। बस फिर काम हो गया, वो चीचा वतनी वाली डॉक्टर को चीचक तो ज़रूर हो जाएगी तेरे साथ शादी करके। एजाज जंजुआ ने तंजिया कहा लगाते हुए कहा था, मोहसिन के साथ शादी करके तुम बहुत खुश रहोगी। नोशी ने तोशी को देखकर कहा जो मोहसिन रज़ा का मस्त पढ़ रही थी अपने मोबाइल पर। क्या कहा तुमने? तोशी ने दोबारा पूछा। जो सुना तुमने, नोशी ने इसकी नकल उतारी। आज क्या तारीख है? तोशी ने नोशी से पूछा। नोशी का चेहरा देखने वाला था, इसने घूरी डाली आंखों से और दिल में कहा, इडियट, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है और तारीख मुझसे पूछ रही हो। नोशी ने कहा, अभी भी 1 महीना पड़ा हुआ है, कब आएंगे वो दिन? तोशी ने बेकरारी से कहा। बेड पर लेटे हुए नोशी के पहलू में जो कि दाईं तरफ करवट किए हुए पहले से लेटी थी, तोशी उसी अंदाज में उसके सामने बाईं हाथ को अपने रुखसार के नीचे रखते हुए लेट गई। क्या बातें करती रहती हो मोहसिन भाई के साथ? नोशी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस ऐसे ही इधर उधर की बातें बता रहा था। शेरवानी आ गई है तैयार होकर और मेरा लहंगा भी। तोशी मोहब्बत की वादी में खोई हुई बोली। मुझसे तो बिलाल ना मोबाइल पर बात करता है और ना ही मसद से, और उसका मोबाइल देखा है पुराना म्यूजियम में रखने वाला। नोशी ने अपना मसला बयान कर दिया। ये लो, तुम भी हद करती हो, अभी आ जाएगा। असर की नमाज पढ़कर फिर छत पर चला जाएगा, फिर घंटा डेढ़ वहीं बैठेगा जब तक मगरिब की अजान ना हो जाए। छत पर बैठकर चाय पीता है, डूबते सूरज को देखते हुए जाव उसके साथ जाकर चाय पियो, सारी रोमांटिक बातें करो। तोशी ने मसले का हल भी बताया और तरीका भी। वो रोमांटिक बातें कब करता है, इसकी आधी बातें तो मुझे समझ ही नहीं आती। नोशी ने दूसरी परेशानी बयान कर दी। बिलाल को रोमांटिक बातें नहीं आती, हद करती हो नोशी मैडम, इसकी तो खामोशी भी रोमांटिक होती है। कभी इसकी आंखों में देखना मर जाने को जी चाहता है। मोहसिन अक्सर कहता है जब वो खामोश होता है तो दिल करता है इसे देखते रहूं, और जब वो बोलता है तो इसे सुनने को मन करता है। मुझसे कल कह रहा था जब मैं मोहसिन से व्हाट्सएप पर बात कर रही थी, तोशी जी मोहसिन से शादी से पहले इतनी बातें मत करो कि बाद में कहने और सुनने को कुछ ना हो। तुमने भी इससे कुछ पूछा शादी की शॉपिंग के बारे में? इसने तो अभी तक कुछ नहीं खरीदा। वो नोशी को नई फिक्र लाहक हो गई। निकाह वाले दिन वो बाबा जुमा का दिया हुआ सफ़ेद सूट पहनेगा और उनकी ही दी हुई पेशावरी चप्पल के साथ। वो सफ़ेद कपड़ा इसने गुलबर्ग से सिलाई करवा लिया है। और वलीमे के लिए वो मदीना मुनव्वरा से शॉपिंग करेगा, पेंट कोट शूज़ सब कुछ, और तुम्हारे लिए भी सारी शॉपिंग वो मदीना मुनव्वरा से ही करेगा। बिलाल शॉपिंग करने के लिए सऊदी अरब जा रहा है? नोशी ने मासूमियत से पूछा। 1 नंबर की डफर हो तुम, पता नहीं फूफो ने क्या देखा था तुम्हें। वो अपनी शादी से पहले उम्रा करने जा रहा है और शादी के बाद तुम्हारे साथ हज करने जाएगा। तोशी बेजारी से बोली। ठीक है, ज़रूर जाए, मुझे भी साथ ले जाता ताकि मैं अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लेती। अब इसे मेरी पसंद और नापसंद का क्या पता, शादी के बाद हज के लिए साथ लेकर जाएंगे, अभी क्यों नहीं ले जा रहे हैं साथ मुझको? ओनोशी ने अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया। वो इसलिए अभी तुम ना मुहर्रम हो बिलाल के लिए। तोशी ने वजाहत की। ये ना मुहर्रम क्या होता है? नोशी ने एक और कम इल्मी की बात कर दी। ये लो सत्यानाश, उतोशी ने अपना तकिया कलाम दोहराया। हमारी बेटी बेवकूफ़ है, हम माँ बाप हैं इसलिए इसे मासूम और भोली समझते हैं, और बिलाल इतना ही ज़हीन और अक्लमंद है। नाहिद भी। बेगम, इस बच्चे की ताबेदारी देखो, इसने मुझसे कहा कि मैं मुमानी जान की मर्जी के बगैर ये शादी नहीं करूँगा। नाहिद, मेरी भी मोहब्बत थी, तुम अब भी हो और रह गई, हालांकि मैंने अब्बा जी की मुखालफत के बावजूद तुमसे शादी की थी।
बिलाल ने मुझे मोहब्बत का मतलब समझाया। मोहब्बत हक देने का नाम है, हक छीने का नाम नहीं। तुम्हारी बेटी की शादी में तुम्हारी पसंद और नापसंद तुम्हारा हक है। हालांकि मैंने अब्बा जी से उनकी पसंद का हक ले लिया था, मगर बिलाल ने ऐसा नहीं किया। नाहिद बिलाल से अच्छा लड़का हमारी बेटी को मिल ही नहीं सकता, बात को समझो। जमाल ने नाहिद का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया हुआ था। वो इसके पहलू में बेड पर टेक लगाए हुए बैठी थी। खाक मोहब्बत करते हैं आप। इस दिन जवान बेटे के सामने तेपर मार दिया। इस रात में सो नहीं पाई, फिर सियालकोट चले गए। रात को वापस आए तो इस कमरे में आकर अलग सो गए। मैं बेडरूम में आपका इंतजार कर रही थी, अब भी मैं ही ढीठ बनकर आई हूँ। मोहब्बत करता हूँ तुमसे नाहिद, सब झूठ है। नाहिद अपने नाज नखरे दिखाते हुए बोली। अच्छा बाबा सॉरी, अब छोड़ दो वो बात। मैंने पूरी जिंदगी तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया। जमाल रंधावा ने अपनी सफाई पेश की। यही तो अब इस उम्र में वो भी शुएब के सामने। खैर छोड़ी इस बात को, अपने तोशी का रिश्ता तय किया, मुझे साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा, यही तक बात नहीं रोकी। अपने शादी की डेट फाइनल की, मुझसे मशवरा नहीं किया। रंधावा साहिब छोड़े ये मोहब्बत की बातें, आपने मुझे मेरी हैसियत बता दी है। नाहिद ने खफगी से कहा रुखे अंदाज के साथ। ठीक कह रही हो, मुझसे ये सारी गलतियां हुई हैं। सच कहूं तो बिलाल ने मुझे उसी दिन कहा था मामू जान मुमानी को साथ होना चाहिए, आखिर वो तोशी की माँ है। देखो नाहिद, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी जो मैंने पूछा है तुम इसका जवाब दो। जमाल रंधावा ने नाहिद का हाथ छोड़ते हुए सपाट अंदाज से कहा। रंधावा साहिब, मैंने सारी जिंदगी आपकी कोई बात टाली है, कभी जैसे आप खुश। मुझे कोई एतराज़ नहीं है बिलाल और नूशी की शादी पर। नाहिद ने दिल फरेबी से रंग बदला। जमाल इसका दोगलापन नहीं देख सका, इसे यकीन आ गया कि नाहिद सच कह रही है। रंधावा साहिब, मैं इसलिए मान रही हूं कि किसी तरह वो ज़मीन वाली बात टल जाए, नहीं तो मुफ्त में 40-50 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। नाहिद ने अपने दिल में कहा। मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था, तुम तो मान गई, ये तुम्हारी अच्छाई है नाहिद बेगम। जमाल रंधावा एक बार फिर बोले। बिलाल का बड़ा पिन देखो, इसने कहा है आप वो ज़मीन ज़रूर खरीदें, मगर मेरे लिए नहीं। अच्छा आप सच कह रहे हैं वाकई? नाहिद एकदम हशाश बशाश होगी, उसके मुंह से अफरातफरी में ये अल्फाज निकले। इसके होंठों पर एक अजीब तरह का तबस्सुम था, जैसे दुनिया जहां के खजाने इसके हाथ लग गए हों। वो फटाफट उठी बेड से। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ, नाहिद ने कहा और कमरे से निकल गई। कंट्रोल नाहिद कंट्रोल, अपने जज्बात को काबू में रखो, नाहिद ने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद वो ऑरेंज जूस लेकर कमरे में आई। जमाल रंधावा वाशरूम से निकल रहे थे। ये लीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए, नाहिद ने रोमांटिक अंदाज से कहा। जमाल ने जूस लिया और कुर्सी पर बैठकर पीने लगा। नाहिद जमाल को मुसलसल देख रही थी। जमाल ने जूस खत्म किया। चलें उठें, अपने बेडरूम में चलें। नाहिद ने जमाल का हाथ पकड़ और अपने बेडरूम में ले आई। रंधावा साहिब, आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? नाहिद ने नीनों के तीर चलाए और बोले। हाँ भी कैसे यकीन दिलाऊं? और जमाल रंधावा ने हथियार डालते हुए कहा। मैंने एक फार्म हाउस देखा है, बेदिया रोड पर, 16 कनाल का है। अपने अपने तीनों बच्चों के नाम पर अलग अलग उनको प्रॉपर्टी खरीद कर दी है। ये घर आधा पहले ही जमीला के नाम पर है। आपके नाम पर सियालकोट की फैक्ट्री मेरे नाम पर किया है, सिर्फ वो कोट लखपत वाली फैक्ट्री, इसमें भी आपका बेटा पार्टनर है। वो फार्म हाउस खरीदना चाहती हो? जमाल रंधावा ने नाहिद का हाथ पकड़ा और बेड पर अपने पहलू में बिठा लिया। हाँ जी, मगर मेरे नाम पर। नाहिद ने मोहब्बत भरे अंदाज से कहा। ठीक है खरीद लो, और जमाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। असर की नमाज से फारिग होने के बाद बिलाल छत पर अपने ग्रीन हाउस में पौधों को देख रहा था। मिट्टी की कनालियों में वो पानी और दाना पहले ही डाल चुका था। 2-4 पौधों की गोडी करने के बाद इसने छत पर लगे बेसन पर हाथ धोए। बिलाल ने ग्रे कलर का ट्रूज़र और शर्ट के ऊपर अपर पहना हुआ था। इसके पाँव में स्लीपर थे। बिलाल काफ़ी रिलैक्स नजर आ रहा था। बिलाल छत की मगरिबी चार दीवारी के पास पानी की कनालियों से आगे मगरिब की तरफ मुड़ करके खड़ा हो गया और डूबते सूरज को देख रहा था। उसके बिल्कुल बराबर में तोशी भी आकर खड़ी हो गई थी। चंद मिनट पहले ये मोहब्बत किया है और इश्क किया है? तोशी ने खड़े होने के कुछ देर बाद पूछ लिया। बिलाल ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुराया और काफ़ी देर तोशी को देखता रहा, फिर बोला। तोशी जी, उन दो जज्बों पर सबसे ज़्यादा लिखा है। शायरों और लिखारियों ने, आने वाले लोग भी शायद अपनी तहरीरों का मौजू उन्हीं ही बनाएं। समझ कोई नहीं सका, सबका अपना अपना नुक्ता नज़र है। मैं जो समझा हूं मैं बयान कर देता। इश्क की मेराज को पहुंचे हज़रत बिलाल नबी पाक से उन जैसा इश्क कौन कर सकता है? हम सिर्फ उनके जज्बा इश्क को सलाम पेश कर सकते हैं। आशिक बनना हम जैसे कमज़ोर लोगों के बस की बात नहीं। इश्क में किसी वक्त भी जान कुर्बान करनी पड़ सकती है और हमें सबसे ज़्यादा अपनी जान प्यारी होती है। हम सिर्फ इश्क करने की नकल उतार सकते हैं। इश्क करना हमारे बस की बात नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है।
नोशी ठीक कहती है, तुम्हारी आधी बातें सर से गुजर जाती है। तोशी घूमकर खड़ी हो गई, बाउंड्री वाल से टेक लगाकर। अब उसकी पुश्त सूरज की तरफ थी। बिलाल उसी तरह खड़ा था। तोशी जी, आसान बात यह है, मोहब्बत जिंदगी अता करती है और इश्क में जान देनी पड़ती है। बिलाल ने घर जाते हुए पंछियों को देखकर कहा, तुम नोशी से मोहब्बत करते हो या इश्क? तोशी ने संजीदगी से पूछा। मैं कोशिश करता हूँ सबसे ही मोहब्बत करूँ। बाबा जुमा फरमाते थे, मोहब्बत फ़र्ज है। बात गोल मत करो, सीधा जवाब दो। तोशी ने शहादत की उंगली दिखाकर बिलाल को तड़ी लगाई। मैं नसीम जमाल रंधावा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बिलाल ने मोहब्बत से जवाब दिया। एंड इस वक्त नोशी हाथ में चाय की ट्री पकड़े तोशी के सामने और बिलाल के पीछे खड़ी हुई थी। नोशी ने बिलाल के कहे हुए अल्फाज सुने थे। नोशी का मुंह खुला का खुला रह गया। इसने बात बदली। तुम भी यहाँ खड़ी हो? नोशी ने कहा। इसे तोशी का वहाँ पर होना अच्छा नहीं लगा था। जी हाँ, मैं भी बिलाल के साथ खड़ी हूँ। हम दोनों यहाँ खड़े हैं। नसीम जमाल रंधावा। हाँ, मुझे पता है तुम दोनों ही हो, एक और एक दो ही होते हैं, इतनी तो समझ है मुझमें। इसने चाय की ट्रे एक लकड़ी के पुराने छोटे मेज़ पर रख दी। छत पर सिर्फ एक इजी चेयर पड़ी हुई थी। 1+1 2 बनता है, 1 और 1 11 बनते हैं। बिलाल अब घूम चुका था और उसने नोशी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो कैसे? नोशी ने पूछा। अभी ट्रे में 2 मग हैं। दूर से देखो तो 11 लगेगा, एक के साथ दूसरा एक खड़ा हो तो 11 बन जाता है। बिलाल ने तफसील बताई। एसएमएस दूसरी ट्रे हाथ में उठाए छत पर आया, जिसमें नगतस, शामी कबाब, बिस्कुट, फ्रूट केक, बहुत कुछ था। ये लो, अय्याशियन टी पार्टी हो रही है। तोशी ने चाय का एक मग उठाया। चुल्लू, एसएमएस चली यहाँ से। एसएमएस के कंधे पर हाथ मारते हुए कैटवॉक करते हुए छत की सीढ़ियाँ उतर रही थी। बिलाल साहब, याद रखना 11 को मैंने फिर 1 बना दिया है। तोशी और एसएमएस वहाँ से जा चुके थे। बिलाल और नोशी एक दूसरे को चूर निगाहों से देख रहे थे। नोशी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। बिलाल ने इसे इजी चेयर पर बैठने को कहा। नोशी जी, अब बैठ जाएं। बिलाल के जुमले में बहुत मिठास और अपनायत थी। नोशी बगैर तरद्दुद के बैठ गई। अब बिलाल उसके सामने खड़ा था, दीवार के साथ टेक लगाए, और नोशी गर्दन झुकाए बैठी हुई थी। अब चाय पिए वरना ठंडी हो जाएगी, बिलाल ने मुस्कुराकर कहा। वो नोशी की शर्माहट और घबराहट एंजॉय कर रहा था। मगर ये तो मैंने आपके लिए बनाई थी। नोशी ने रुक रुक कर जवाब दिया। आपने खुद बनाई थी मेरे लिए। बिलाल ने खुश होकर नोशी के अल्फाज दोहराए। जी, जिंदगी में पहली बार, वो भी बीजी से पूछकर। अब ये नगतस ये भी मैंने ही फ्राई किए थे आपके लिए। नोशी ने नगतस की प्लेट उठाई और बिलाल के सामने आकर खड़ी हो गई। बिलाल ने सूरज की तरफ देखा, जो अपने बिस्तर पर लेट चुका था और रात की चादर ओढ़कर सोने वाला था कल सुबह तक। मगरिब की अजान को थोड़ी देर बाकी थी। बिलाल ने प्लेट पकड़ ली और टेबल पर रख दी और चाय का मग उठा लाया। वो, अब चाय पियो। बिलाल ने चाय का मग नोशी को थमा दिया। नोशी ने चाय के 2-4 सप लगाए तो मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बिलाल ने कुछ बोले बगैर, नोशी के हाथ को छुए बगैर वो मग उसके हाथ से पकड़ा और रोज़ा खोलने की दुआ पड़ी और बिस्मिल्लाह पढ़कर चाय के 2 घूंट लगाए, उसी जगह से जहाँ पर नोशी की लिपस्टिक लगी हुई थी। मग के किनारों पर नोशी हैरानी से बिलाल को देख रही थी। बिलाल, मुझे सारे जवाब मिल गए, तुम्हारी खामोशी भी रोमांटिक है, नोशी ने दिल ही दिल में कहा। बिलाल ने वो मग चाय वाली छोटी ट्रे में रखा और दोनों ट्रे उठाईं और छत से उतर आया। नोशी जान चुकी थी कि बिलाल का रोज़ा था। वो ये भी जान चुकी थी ना मुहर्रम किसे कहते हैं। वो ये भी जान चुकी थी कि बिलाल इससे कितनी मोहब्बत करता है। इसे ये भी मालूम हो चुका था कि वो कितना रोमांटिक है। इसे बिलाल की नज़रों में अपनी कदर और मंजिलत का भी एहसास हो चुका था। वाकई में अंधी थी, जो इतने सालों में इसकी मोहब्बत को देख नहीं सकी। नोशी ने अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को मलामत की। सूरज ने पूरी तरह से आंखें बंद कर ली थीं, मगर नोशी की आंखें खिल चुकी थीं। शाम रात के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। नोशी काफ़ी देर वहीं खड़ी रही। उसके बाद वो बिलाल के रूम में आई। बिलाल मस्जिद से नमाज अदा करके आ चुका था। जब वो रूम में दाखिल हुई तो बिलाल ओवन में नोशी की लाई हुई अशिया गर्म कर चुका था। अब इसने चाय का आधा मग उठाया और इसे ओवन ने रखा गर्म करने के लिए। इसके बाद इसने अपने बेड पर प्लास्टिक की शीट बिछाई और सब कुछ इस पर रखा। अपने सिग्नल बेड के साथ नोशी के लिए राइटिंग टेबल वाली कुर्सी रखी और खुद बेड पर बैठ गया। नोशी जी, आ जाएं, अब वक्त है आपकी बनाई हुई चीज़ों को खाने और पीने का, बिलाल ने नोशी की तरफ देखकर कहा, जो उसके सामने कुर्सी पर बैठ चुकी थी। बिलाल ने बड़े शौक से नोशी की लाई हुई चीज़ें खाईं। नोशी चाय में चीनी ज़्यादा पीती थी और बिलाल फीकी चाय पीने वाला नोशी को मालूम था।
इसलिए वो बिलाल के लिए ग्रीन मग फीका बनाकर लाई थी, जो तोशी उठाकर चली गई थी, और ये सफ़ेद मग वो अपने लिए लाई थी, जिसमें ज़्यादा चीनी थी। मगर बिलाल बड़े मज़े से ये ज़्यादा चीनी वाली चाय पी रहा था। इसने नोशी को एक बार नहीं कहा, इसमें चीनी ज़्यादा है, कोई बात करे। नोशी ने फरमाइश की। अपने चाय बड़ी अच्छी बनाई थी और नकटस भी अच्छी तरह से फ्राई किए थे। बिलाल की ये बात सुनकर नोशी खिलखिलाकर हंस दी। मैं कुछ और सुनना चाहती हूँ आपके दिल की बात, नोशी ने मोहब्बत से कहा। अभी इसका वक्त नहीं आया, बाकी बातें 32 दिन बाद। बिलाल ने संजीदगी से जवाब दिया। नोशी को मालूम था 32 दिन बाद उनका निकाह था। इसने शर्मा कर नज़रें झुका लें और उठकर वहां से चली गई। बिलाल की ये बात सुनकर नोशी खिलखिलाकर हंस दी। मैं कुछ और सुनना चाहती हूँ आपके दिल की बात, नोशी ने मोहब्बत से कहा। अभी इसका वक्त नहीं आया, बाकी बातें 32 दिन बाद। बिलाल ने संजीदगी से जवाब दिया। नोशी को मालूम था 32 दिन बाद उनका निकाह था। इसने शर्मा कर नज़रें झुका लें और उठकर वहां से चली गई। नोशी सोने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद का नामो निशान नहीं था। वो उठकर टेरेस पर गई। बिलाल के रूम की सारी लाइट्स ऑफ थीं। मेरी नींदें उड़ाकर खुद आराम से सोए हुए हैं, नोशी अपने मुंह में भिड़ भिड़ाई। उसके बाद वो बेड पर लेट गई। तोशी दूसरी तरफ मुड़ करके लेटी हुई थी। वो खिली आंखों से देख रही थी बिलाल को, जब इसने मग इसके हाथ से लेकर वहीं से ही चाय पी थी जहां पर नोशी के होंठों के निशान लगे हुए थे। नोशी ने बेड पर लेटे लेटे ही अपनी हथेलियों से अपना चेहरा छुपा लिया शर्म के मारे, और उसके होंठों से ये अल्फाज निकले, कब आएंगे वो दिन। नोशी के बराबर में तोशी फौरन बोल पड़ी। कमीनी ना हो तो। वो दोनों बहनें चीख कर खुशी से एक दूसरे के गले लग गईं। अब पता चला कब आएंगे वो दिन और कब आएंगी वो रातें। तोशी ने नोशी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे बता नहीं सकती थी कि वो मग तेरे उनका था। तोशी ने गल्ला किया। नोशी ने तोशी का हाथ चूम लिया। कुर्बान जाऊं तेरे इस हाथ पर जिसने वो फीका मग उठा लिया था, नोशी ने गर्म जोशी से कहा था। देख नोशी, मुझे सारी बात सुननी है, बीच में से कुछ छोड़ मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नोशी ने वो सारी बातें तोशी को लफ्ज़ बा लफ्ज़ सुना दे। फिर आगे क्या हुआ, तोशी ने तजस्सुस से पूछा। फिर उन्होंने कहा, बाकी बातें 32 दिन बाद। दोनों बहनें खुशी से पागल हो रही थीं। फिर दोनों ने हम आवाज़ होकर ज़ोर से कहा, कब आएंगे वो दिन और कब आएंगी वो रातें। और बेड पर एक दूसरे के साथ लिपट कर सो गईं। 11 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक नोशी का ये मामूल रहा कि वो असर से पहले पहले अपने सारे काम ख़त्म कर लेती थी। बुटीक की सारी जिम्मेदारी इसने इरम वास्ती पर डाल दी थी। इसने अपनी शॉपिंग भी कम कर दी थी। अब इसे भूख भी कम लगती थी और नींद भी कम ही आती थी। उसका सारा ध्यान बिलाल की तरफ था। कब असर की नमाज अदा करके वो छत पर जाए और नोशी उसके लिए अपने हाथों से चाय बनाकर वहां पहुंचे, सिवाय जुमा और पीर के। जुमा और पीर वाले दिन वो बिलाल के लिए इफ्तारी तैयारी करती खुद अपने हाथों से। सारे घर वालों को इस बात की खबर थी, मगर किसी ने एतराज़ नहीं किया। जमाल और जहां आरा को बिलाल पर पूरा एतमाद था। तोशी अपनी मसरूफियत में मसरूफ़ रहती। शादी की सारी तैयारी नोशी और खुद की इसके ज़िम्मे थी। वो बिलाल को देखती रहती चुपचाप। बिलाल पहले ही कमगो इंसान था। अक्सर वो दोनों खामोशी की ज़ुबान से बातचीत करते। 25 फरवरी 2014 को असर के बाद नोशी और बिलाल चाय पीने में मसरूफ़ थे। तोशी इजी चेयर पर बैठी हुई थी। इसके गोल्डन बाल खिले हुए थे। बगैर मेकअप के भी वो हुसैन लग रही थी। नोशी ने लाइट बिल्लो जीन्स के ऊपर सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था, जिसके गिले पर सुर्ख रंग का काम हुआ था, और उसके शानों पर सुर्ख रंग की कश्मीरी शाल थी। बिलाल सफ़ेद रंग का कुर्ता और पायजामा पहने हुआ था, और उसके कंधों पर काली गर्म चादर थी। इसके काले सिया बाल सूरज की रोशनी से मज़ीद चमक रहे थे। वो टेक लगाए दीवार के साथ खड़ा हुआ था, और उसके हाथों में ग्रीन मग था जिसमें फीकी चाय थी। शादी के बाद मैं आपको हज पर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, बिलाल ने नोशी की तरफ देखकर संजीदगी से कहा था। मुझे इंतज़ार है इस वक्त का, नोशी ने मुस्कराकर जवाब दिया। फिर काफ़ी देर दोनों अतराफ से खामोशी रही। कोई और बात करे, मुझे आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। नोशी अपने सफ़ेद मग के किनारों पर शहादत वाली उंगली फेर कर बोली, नज़रें झुकाए हुए। प्यार दिलों में तब तक रहता है जब दिल से दिल तक एतबार का रिश्ता कायम हो। नोशी जी, गारंटी लिख कर दी जाती है, भरोसा बगैर लिखे किया जाता है। बिलाल चाय पीते हुए बोल रहा था। नोशी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। कोई आसान बात मैं सुनना चाहती हूँ, नोशी ने मोहब्बत से जोर देकर कहा।
बातें तब तक मुश्किल लगती हैं जब तक हम गौर व फिक्र नहीं करते। जब हम गौर व फिक्र करना शुरू कर देते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। नौशी जी, आपके मतलब की बात यह है कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। सादगी में इंसान ज़्यादा हुसैन और खूबसूरत नज़र आता है। सादगी हमेशा फैशन को मात दे देती है। ना बाबा ना अब जैसी सादगी तो मैं इख्तियार नहीं कर सकती। सिर्फ दो रंग हैं आपकी ज़िंदगी में, ब्लैक एंड वाइट, और कोई इंजॉयमेंट नहीं आपकी ज़िंदगी में। ना आप पार्टीज़ में जाते हैं ना शादियों पर। सिर्फ फौजिया की शादी पर देखा था मैंने आपको ज़िंदगी में एक बार। फैशन शूज़, कंसर्ट और एग्जीबिशन तो बहुत दूर की बात है। पिछले 2 हफ्तों में पहली बार नौशी ने बिलाल के सामने अपना नुक्ता नज़र खिलकर बयान किया था। बिलाल को इसका इजहार ख्याल करना अच्छा लगा था। नौशी जी, आपको किसने कहा मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 रंग हैं? मैं रंगों से प्यार करता हूँ, वो अलग बात है। मुझे ज़ाती तौर पर हल्के रंग पसंद हैं। रहा पार्टीज़ में जाना, शादियों में शिरकत करना, मैंने अक्सर लोगों को पार्टीज़ में भी अकेले ही देखा है। वो हज़ारों लोगों की मौजूदगी में भी तन्हा होते हैं और कुछ तन्हाई में भी पार्टी से ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं। मैं और आप दोनों तन्हा बैठे हुए हैं, देखने वाले को यही लगेगा। अगर आप गौर करो तो हमारे साथ यहाँ सारी कायनात खुश हो रही है। वो दरख्त पर शहद की मक्खियों को देखो, वो आसमान पर घर जाते परिंदों को देखो। बिलाल ने नौशी को हाथ के इशारे से उठने को कहा। अब नौशी उसके साथ सामने पार्क की तरफ देख रही थी, जहाँ पर टाली का एक बहुत बड़ा दरख्त था जिस पर बहुत सारे परिंदों के घोंसले थे, और वो घर आकर अपनी खुशी का इजहार और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। वो अब जंगली कबूतरों को देखो कैसे अपने साथी से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। छत के एक कोने में जंगली कबूतर अपनी मादा के साथ मोहब्बत के राग छेड़े बैठा हुआ था। अब बिलाल 2 फुट की दूरी पर नौशी के बिल्कुल सामने खड़ा था। छत के एक कोने पर उसके बाईं तरफ बहुत बड़ा पार्क था, जहाँ से परिंदों की आवाज़ें बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह आ रही थीं। नौशी जी, हमारे दिलों में हिर्स और हवस का बसेरा है। खुशी और सुकून को हिर्स और हवस के साथ दिल में जगह नहीं मिलती, और हम खुशियाँ तलाश करने के लिए पार्टीज़, कंसर्ट और एग्जीबिशन में जाते हैं। फिर आप कहीं गई मुश्किल बातें कर रहा है। सीधी बात यह है, दिल से हिर्स और हवस निकाल दें तो आप तन्हाई में भी खुश रहेंगे। फैशन शूज़ में जाकर खुशी नहीं मिलती, खुशी इंसान के अंदर होती है।